हाँ जी। मनोरमा बच्ची कौन है? जो मन में रमी रहती है, बाप दादा के मन में रही है। बाबा अक्सर कहा जाता है, अक्सर कहा जाता है मन जीत जगत जीत, काम जीत जगत जीत। मन जीत और काम जीत में क्या अंतर है बाबा? माया जीते जगत जीत, माया जीते काम जीत, काम जीते जगत जीत, और मन जीते जगत जीत। तीनों में अंतर क्या है बाबा? जो मन है वो माया दे बेटी के प्रभाव में आ जाता है। अगर मन पर जीत पा जाए तो माया पर भी जीत पाई जा सकती है। और माया के 5 रूप हैं मुख्य। कौन कौन? तो उनमें मुखिया कौन है? मुख्य डकैत को कंट्रोल कर लिया तो और अपने आप ही कंट्रोल्ड हो जाते हैं। इसलिए बोला काम जीते जगत जीत। और सबका सारांश बाबा मन जीत, सबका सारांश बाबा काम मन जीत इंद्र जगत जीत हो गया। सारांश बाबा सारांश काम जीत मन जीत जगत जीत, हाँ, सबका सारांश हो गया बाबा। सभी सारांश है। माया को जीत लिया तो भी जगत जीत, काम विकार को जीत लिया तो भी जगत जीत। बाबा कहना सब तो मन से ही होता है ना बाबा, है? सब चीज तो मन के द्वारा ही होता है। अच्छा, माया के द्वारा नहीं होता है? मन में आएगा शिक्षा में सब तो माया आएगी। हैं? पहले तो माया माया कब से अपना पार्ट बजाती है? हैं? द्वापर युग से। जब माया पार्ट बजाती है तो मन भी आता है जो चलायमान होता है। देवताओं का मन चलायमान नहीं होता है। और ऐसे भी नहीं है कि देवताओं को मन नहीं होता है। मन तो होता है लेकिन चलायमान नहीं होता है, एकाग्र होता है। तो मुखिया कौन हुआ? माया ही मुखिया हो गई। और पृथ्वी अभी तो माया से हट गया है, तो अभी जो पृथ्वी प्रकृति ने हाथ नहीं मिलाया। माया प्रकृति, हाँ, प्रकृति तो जड़त्वमयी बुद्धि वाली है। उसको इतनी अकल नहीं है कि क्या करने से कैसे विजय होगी। लेकिन माया तो बड़ी चालाक है। वो देखा कि मैं तो तंग आ चुकी हूं, मैं जीत नहीं पा सकती। हॉस्पिटलाइज हो गई, खेल खलास भी हो गया, फिर भी सूक्ष्म शरीरधारी बन करके हिम्मत नहीं छोड़ी। और किससे हाथ मिलाई लिया? प्रकृति से हाथ मिलाई लिया। और प्रकृति ज्यादा पावरफुल है या माया ज्यादा पावरफुल है? माया सारी दुनिया का विनाश कर सकती है या प्रकृति का विकराल रूप सारी दुनिया का विनाश कर सकता है? तो जो सारी दुनिया का विनाश करने में सक्षम है उससे माया ने हाथ मिला लिया। मेरी बात मानी जाए तो मानी जाए, नहीं मानी जाती है तो मैं क्या करवा दूंगी? सारी दुनिया का
विनाश करवा दूंगा। तो बाबा, तो मूलरूपी जो ब्रह्मा है मूलरूपी ब्रह्मा, वो जो कृष्ण है ना, वो तो प्रकृति कृष्ण मन रूपी ब्रह्मा है। वो तो प्रकृति के अंदर ही काम कर रहा है ना अभी। तो वो तुम्हारे अंदर काम नहीं कर रहा है। वो तो ठीक ही हुआ है। हाँ। तो जो कृष्ण है द्वापर से जो कृष्ण का नाम कितना लागू होता है? द्वापर से कृष्ण है ना, कृष्ण को पितापति भगवान कहा दिया है। माया ने सबकी बुद्धि में चक्करी डाल दी। द्वापर युग से आदि से ये चक्करी नहीं पड़ी। हर युग आदि में सतो प्रधान होता है, या आदि में ही तमो प्रधान होता है। तो सतो प्रधानता में माया की चलती नहीं है। तो द्वापर के आदि में शास्त्रों में भी सच्चाई थी। पहले गीता में कृष्ण का नाम नहीं था, निराकारवादी रचना थी। बाद में जैसे संगम युग में शूटिंग होती है, दुनिया में ब्रह्मा के फॉलोअर्स की संख्या ज्यादा हो जाती है या सूर्यवंशियों की संख्या ज्यादा हो जाती है? ब्रह्मा तो असुरों को भी वरदान दे देते हैं, तो असुर तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो जिसकी संख्या ज्यादा हो जाती है उसका बोलबाला हो जाता है, जिनकी संख्या कम हो जाती है वो गुप्त हो जाते हैं। तो ये मन रूपी ब्रह्मा सभी के मन को आलोड़ित करता है। उसमें सबसे जास्ती किसके मन को आलोड़ित करता है? सबसे जास्ती मनमत पर किसको चलाता है? अरे महाकाली को चलाता है। महाकाली के सर पर कौन दिखाया जाता है? अर्धचंद्र दिखाया जाता है। जैसे जगत पिता है, उसके मस्तक पर अर्धचंद्र दिखाते हैं, ऐसे जगत माता भी है। वो भारत माता नहीं है, क्या है? जगत माता है। उस जगत में हर धर्म की आत्माएं आती है और हर एक धर्म उसके सामने कमजोर पड़ जाता है। चाहे इस्लामी हो, बौद्धी हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। जो कमजोर पड़ जाते हैं उन्हीं को मार गिराती है। तो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं महाकाली ने क्या किया? सारी दुनिया असुर बन गई, दोनों असुरों का संहार किया। तो मन रूपी ब्रह्मा सबसे जास्ती किसको अपने कंट्रोल में चलाता है? प्रकृति को चलाता है। तो माया के ऊपर बस नहीं चलता। तो माया जो हाथ मिलाया तो मन के अंदर ही चल रहा है ना, जो मन के अंदर नहीं चलाया, हाथ मिलाया जगदम्बा से। तो मन तो संकल्प विकल्प कर सकता है, जो प्रकृति है वो तो जड़त्व में ही है, सोचने विचारने की शक्ति नहीं है। उसका पार्ट ही है जयम्मा। कहाँ की चीफ मिनिस्टर?
है तमिलनाडु। वो पार्ट ही ऐसा है। तुम हमसे नहीं मिलते तो हम भी तुमसे नहीं मिलते, तो मिलना। अगर तुम हमसे मिलते हो तो हम भी तुमसे मिलते हैं। तो ब्रह्मा बाबा किससे मिलते हैं? जब तामसी शूटिंग होती है तो जगदम्बा से मिलते हैं, महाकाली से मिलते हैं। महाकाली भी किससे मिलती है? नहीं, माया से तो सिर्फ हाथ मिलाया कि हम साथ देंगे तुम्हारा। भले तुम तंग हो गई हो अभी, लेकिन मैं तुम्हारा साथ दूंगी तो तुम्हारी तंगी दूर हो जाएगी। तो मन रूपी ब्रह्मा किसे कंट्रोल करता है सबसे जास्ती? जगदम्बा को, जो तामसी रूप धारण करती है। और असली काम तो माया से विष्णुवाचा की हुआ ना, मन भी पूरा वही तो माया से टैकल करता ना। माया उसके साथ लिंक हो गया ना, माया हाथ मिलाया, असली काम तो वही कर रहा है ना। माया का लिंक तो सारी दुनिया से है। अभी माया के ऊपर जीत तो कोई भी नहीं पाया है। और सबसे जास्ती निश्चय अनिश्चय का चक्र किस आत्मा में आता है? ब्रह्मा में आता है। अभी अभी निश्चय, अभी अभी अनिश्चय, अभी अभी एडवांस पार्टी में पार्ट बजाता है, अभी अभी गुलजार दादी में प्रवेश कर जाता है। गुलजार दादी इस सीजन के आदि में इतनी बीमार हुई तो भी मन रूपी ब्रह्मा ने क्या किया है? अपना प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया। जो अनाउंस किया हुआ था इस तारीख को आवेंगे, और कहां सहयोगी बन गया? नहीं, शंकर के मस्तक पर भी तो चंद्रमा विराजमान है। एडवांस की पढ़ाई सबसे जास्ती कौन पढ़ता है? वही आत्मा तो पढ़ती है। तो वहां पूरी सहयोगी बन गई। गुलजार दादी को काल के गाल से छुटाने की बात उस समय बुद्धि में नहीं आई। एडवांस में जो कालों का काल महाकाल पार्ट बजाने वाला है, उसे काल के गाल में से निकालने की बात बुद्धि में ब्रह्मा की आई। वो हनुमान का भी पार्ट है। तो निश्चय बुद्धि है तब हनुमान है, या अनिश्चय बुद्धि है तब हनुमान? निश्चय बुद्धि होता है तो हनुमान का पार्ट। 87-88 में भी 1 साल पूरा बेसिक में नहीं आया। सारी ताकत कहाँ लगा दी? एडवांस में लगा दी। तो निश्चय बुद्धि है तो एडवांस की पढ़ाई ज्यादा असर करती है। अनिश्चय बुद्धि है तो बीके के बच्चों में जाके मिल जाता है। और कर्नाटक
जो नाटकबाजी करने में बहुत तीखा है, बहुत होशियार है। क्या नटराज किसका नाम है भक्ति मार्ग में? है शंकर का नाम है नटराज। और युगल डांस किसका प्रसिद्ध है? उदय शंकर। उदय शंकर डांस किसका प्रसिद्ध है? अरे शंकर पार्वती का। ये युगल डांस है। तो वो नटराज है तो वो कौन है? हैं? हाँ, वो रानी है नृत्य करने वालों की, ज्ञान डांस करने वालों की रानी है। ये कर्नाटक जोन के अच्छे टीचर्स हैं, ऐसे अव्यक्तवाणी में भी बता दिया। और बाबा इधर उन्होंने बोला हुआ है कि ये त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट नहीं है, तुम बच्चों को एक्यूरेट त्रिमूर्ति का चित्र निकालना चाहिए। हाँ, तो बाबा आज इस सभा में आप एक्यूरेट त्रिमूर्ति के चित्रों के बारे में क्लियर कीजिए। हाँ, अभी तक बताया ही नहीं। ये ब्रह्मा के चित्र, विष्णु के तो चित्र एडवांस में आए हुए कितना टाइम हो गया? 98 से आए। अरे 13 साल हो गए, 12 साल हो गए, कितने हुए? 14 साल हो गए। अभी तक यही पता नहीं चला कि एडवांस में त्रिमूर्ति कौन कौन सी मूर्तियां हैं, और भक्ति मार्ग में जो मुरली में बोला है, भक्ति मार्ग में त्रिमूर्ति में ब्रह्मा के ही 3 रूप दिखा देते हैं। तो ब्रह्मा कुमारियों ने जो त्रिमूर्ति का चित्र बनाया साक्षात्कार से, उसमें चेहरे को ध्यान से देखो। तीनों मूर्तियों में किसका चेहरा रखा हुआ है? ब्रह्मा का चेहरा रखा हुआ है। तो वो भक्ति मार्ग की त्रिमूर्ति हो गई। जो ज्ञान मार्ग की त्रिमूर्ति है उसमें तीनों चेहरे अलग अलग हैं। ब्रह्मा का चेहरा, बड़ी माँ का चेहरा। मुरली में आता है ब्रह्मा का बाप कौन? तो कोई होगा या नहीं होगा? होगा। फिर कोई अम्मा भी होगी या नहीं होगी? है? होगी। तो वो अम्मा बड़ा ब्रह्मा हुई या दादा लेखराज बड़ा ब्रह्मा हुआ? अम्मा बड़ा हुआ। तो बताया त्रिमूर्ति में वो असली चेहरा आना चाहिए जो माताओं के बीच में प्रैक्टिकल में आदि चेहरा है। ब्रह्मा बाबा तो प्रैक्टिकल में अम्मा नहीं थे, दाढ़ी मूछ थी। पुरुष तन है तो अम्मा हो सकता है? हो ही नहीं सकता, वो तो टाइटलधारी है। तो जो असली ब्रह्मा है उसका चेहरा होना चाहिए ब्रह्मा की जगह। विश्व विजय करके दिखलावे। तो क्या ब्रह्मा बाबा ने सन 68 में 18 जनवरी 69 में विश्व विजय करके दिखलाई दी है? हाँ, विश्व विजय नहीं कर पाई। अपने ऊपर ही विजय नहीं कर पाई, अपना ही हार्ट फेल कर लिया। योगियों का तो हार्ट फेल होना नहीं चाहिए। तो अपने ऊपर विजय नहीं पाई तो विश्व विजय कैसे होगी? तो ब्रह्मा
चित्र दूसरा हो गया, कोई और है जो विश्व विजय करके दिखलावे। भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला है सारी दुनिया के सामने कि भारत के झंडे में ये कपड़ा है जो विश्व विजय करने में विशेष सहयोगी बनता है। कौन सा कपड़ा है? जगदम्बा, हरा कपड़ा। ब्रह्मा का कपड़ा तो नहीं होगा उस समय। दादा लेखराज का कपड़ा मौजूद होता है? नहीं। तो दुनिया में आज भी भारतीय परंपरा में झंडे का जो कपड़ा शरीर रूपी वस्त्र के रूप में दिखाया गया है, नीचे की ओर तीसरा पार्टधारी, वो दादा लेखराज ब्रह्मा नहीं है। कौन है? जगदम्बा है। और बीच का कपड़ा है विष्णु, न्यूट्रल पार्टधारी है। नरम दल में भी अच्छा पार्ट बजाता है और फिर लास्ट में गरम दल की ओर भी अच्छा पार्ट बजाता है। विष्णु ज्यादा कठोर होने से काम चलता है या ज्यादा नरम होने से काम चलता है? बैलेंस। नरम और गरम का बैलेंस चाहिए। ब्रह्मा का पार्ट कैसा था? दादा लेखराज का। इसलिए सफलता मिली या असफलता हुई? असफलता हुई। भारतीय परंपरा में उनका नाम गांधी जी रख दिया है। गांधी जी नरम दल के थे, हैं? नरम दल के। हाँ, पश्चिमी समुद्र के किनारे पैदा हुए थे। क्या? और नेताजी सुभाष चंद्र बोस गरम दल के थे। लेकिन अंतर क्या हुआ? जो दोनों असफल हो गए हैं? ज्ञान नहीं था। और अभी तो नेताजी जो बेहद का है उसको ज्ञान है। नेता माने ले जाने वाला अपने पीछे पीछे। झाड़ के चित्र में ऊपर कौन बैठा हुआ है? दुनिया का बड़े से बड़ा नेता बैठा हुआ है जो सभी मनुष्य आत्माओं को अपने पीछे पीछे ले जाएगा। तो बेहद का नेताजी भी है, परंतु गरम दल का है। क्या? नरमाई से राजाई नहीं मिलती है। राजाई मिलती है या और ही भारत माता का खंडन हो जाता है, हैं? भारत माता का विभाजन हो गया। ये भारतीयों के लिए अच्छी बात हुई या बड़ी खराब बात हो गई? अपनी माँ का कोई विभाजन करना चाहेगा कि आधी माता को तुम बाप ले जाओ, आधी माता को तुम ले जाओ? भारत में ऐसी परंपरा है क्या? नहीं। भारत में तो सारे जीवन में माता का एक पति गाया हुआ है। तो ये है पहला कपड़ा जिसमें दादा लेखराज ब्रह्मा टाइटलधारी प्रवेश करके पार्ट बजाता है। इसलिए मुरली में क्या बोला है? ये ब्रह्मा तो पुरुष तन है। कन्या माताओं के चार्ज में
इस ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ वाले को कैसे रखा जाए? ये कन्याओं माताओं को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए कौन निमित्त बनी हुई है? हैं? ओम राधे निमित्त बनी हुई है। तो असली ब्रह्मा कौन? जरूर कोई और है जो भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला है। अभी वर्तमान के लिए भले कह दिया, क्या कह दिया? जगदम्बा कहाँ है? घूंघट में है, सबको नहीं दिखाई पड़ रही है। टाइम आएगा तो प्रत्यक्ष हो जाएगी। तो विष्णु का पार्ट भी है न्यूट्रल, न्यूट्रल रहेंगे तो विजय हो जाएगी। विजय कैसे होती है? बैलेंस में रहने से विजय होती है। यह बैलेंस टूट जाता है तब विजय होती है, बैलेंस में रहने से विजय होती है। शंकर को भले कहा जाता है विश्व पिता, विश्वराजन, विश्व महाराजन, लेकिन विश्व में विजय प्राप्त करने के लिए उनकी शक्ति कौन है? शक्तियों के बगैर पांडव कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो वो शक्ति से जब मेल होता है तब ही विजय प्राप्त होती है, तब वो रूप बनता है लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड, जिसे लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। कौन से रंग का है? रंग कौन सा है? क्यों? वो ही सात्विक स्टेज है। दुनिया वालों का कोई रंग नहीं है, या किसी धर्म संप्रदाय का रंग है? नहीं है, परंतु उसको, उस कपड़े को बीच में रखा गया है क्योंकि बैलेंस में रहने वाला है। ऊपर क्यों नहीं रखा गया है? कोई कारण होगा या नहीं होगा? क्या है? देवात्माएं भी संसार में तब प्रत्यक्ष होती हैं जब आसुरों का विनाश होता है, आसुरी दुनिया का संहार होता है, तब ही नई दुनिया प्रत्यक्ष होती है। आसुरी दुनिया जब तक रहेगी तब तक नई दुनिया प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। तो ये संहार का काम किसको दिया हुआ है? हैं? शंकर को। लेकिन शंकर विनाश करता है क्या? मुरली में तो बोला हुआ है, शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। ये करना धरना ये इंद्रियों से होता है या बिना इंद्रियों के कुछ करना होता है? हैं? इंद्रियों से ही कुछ किया जाता है। लेकिन शंकर का मुख्य पोज जो है वो कोई कार्य करते दिखाया जाता है या याद में बैठे हुए दिखाया जाता है, और याद कोई कर्मेंद्रियों से नहीं की जाती है। कर्मेंद्रियों से की जाती है क्या? नहीं। तो ये मन सर्वोपरि है। इंद्रियों में 11वीं इंद्रिय है मन, जो 10 इंद्रियों को कंट्रोल करके रहता है। इस मन को जीत लिया तो जगत जीत बनता है। उस जगत में विष्णु भी आता है या नहीं आता है? विष्णु के ऊपर भी कंट्रोलर है या नहीं है?
है। इसलिए सबसे ऊपर झंडे में लाल रंग का कपड़ा दिखाया जाता है, केसरिया रंग का। केसरी किसको कहते हैं? केसरी कहते हैं शेर को, बब्बर शेर। ये सारी दुनिया कांटों का जंगल है। कांटे के जंगल में, कांटों के जंगल में शेर की तरह दहाड़ मारने वाला ज्ञान की, वो कौन सा शेर है जो ऐसी दहाड़ मारता है जो सब प्राणियों के दिल दहल जाते हैं? वो एक ही पार्टधारी है। इसलिए भारत की परंपरा में भारत का नेशनल पशु कौन सा माना जाता है? टाइगर। तो ये 3 कपड़े हैं जो 3 मूर्तियों के रूप में दिखाए गए, जिनको कहते हैं देव, देव और महादेव। पहला देव ब्रह्मा, दूसरा देव विष्णु, और उन दोनों देवों के ऊपर देव महादेव। तो अभी तक जो त्रिमूर्ति का चित्र दिखाया गया है वो झूठा है या सच्चा है? झूठा है। हाँ, सच्चा चित्र भी निकलेगा है। इसी बात को कहना चाहता हूँ। कहने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। जो अव्यक्त वाणी में बताया, विजय माला का आवाहन करो, तो किया है? जो करना है तो किया नहीं, तो परिवर्तन होगा। कोई तो खोलते हैं ना, कोई तो खोलते हैं ना। अच्छा, कोई कोई के करने से हो जाएगा? करना पड़ेगा। हाँ, संगठित पुरुषार्थ में ज्यादा ताकत होती है या एक में ज्यादा ताकत होती है? एक धागा और अनेक धागा मिलकर के एक रस्सा बन जाता है। ज्यादा ताकतवर कौन सा है? इसलिए अव्यक्तवाणी में डायरेक्शन है कि विजय माला का आवाहन करो। इसके लिए कोई अलग से बैठ करके भट्ठी लगाने की जरूरत नहीं। लगन लगी हुई हो, क्या क्या लगन हो है? सबका संकल्प एक हो जाए कि विजय माला की जो रानी मक्खी है वो आ जाए, नहीं तो शंकर के मंदिर में, शिव के मंदिर में कौन सा ना बाजा बजाया जाता है? नगाड़े में एक बाजा बजता है या 2 बाजे बजते हैं? दोनों में क्या अंतर है? एक छोटा होता है लेकिन तीखी आवाज करता है, और एक बड़ा होता है। हाँ जी। तो जो छोटी किड़बिड़िया होती है वो बहुत बजती है, बजती ही रहती है कि परिवर्तन भी करती है। अरे परिवर्तन करती है, प्रैक्टिकल परिवर्तन कुछ देखने में आता है? 76 से लेकर के और अब 13 में कितने वर्ष हो गए?
25 और 13 कितने हुए हैं? 25 और 13 38 साल हुए। कुछ प्रैक्टिकल परिवर्तन दिखाई देता है हैं? कि ज्ञान ही ज्ञान ज्यादा बजाते रहते हैं मुख से हैं? सेवा बढ़ा हुआ है। क्या सेवा बढ़ी? कोई देवता बना? ब्राह्मण तो आ गया बाबा। हैं? ब्राह्मण से देवता ना बनेगा, पहले तो ब्राह्मण चाहिए ना बाबा। तो कोई पक्का ब्राह्मण बना कि सब कच्चे हैं? सब कच्चे हैं। ये सेवा हुई। आज देखने में आते हैं सूर्यवंशी ब्राह्मण हैं, कल देखा जाता है कन्वर्ट हो गए, पता नहीं आर्य समाजी है कि क्या है। और हाँ, बौद्ध ने सोचा मैं हूँ देव। बौद्ध ने सोचा मैं हूँ देव। रौद्र ने सोचा मैं हूँ देव। मूर्ति ने भी सोचा मैं हूँ देव। अंतराल में भाषण अंतर्जाल। इसका अर्थ क्या है? अगर क्या करें? बौद्ध ने सोचा मैं हूँ देव माने देवता, और रौद्र माने शरीर। वो सोचता है मैं हूँ देव। सुनो ध्यान से सुनो, इनकी भाषा बंगाली है। हाँ बोलो बोलो। बौद्ध ने सोचा मैं हूँ देव माने देवता। रौद्र ने सोचा मैं हूँ देव माने देवता। मूर्ति भी सोचा मैं हूँ देव। मूर्ति भी सोचा मैं हूँ देव, परंतु अंतराल में हासेन अंतर्जामी। समझा? पौध में सोचा ना, हैं? पौध जो देते हैं ना हम लोग पौध, वो पौध ने सोचा मैं हूँ देव माने पौध बोलते हैं जो पद प्राप्ति होता है। पौध बोलता है मैं देवता हूँ। फिर रौद्र ने सोचा मैं हूँ देव। रौद्र ने सोचा मैं हूँ देव। हाँ, आपने क्या बोला? मूर्ति ने भी सोचा मैं मूर्ति ने सोचा मैं हूँ देव। मूर्ति तो रखी ही है। मूर्ति तो रखी है और मूर्ति तो जानी, अलग तो नहीं है। परंतु अंतराल में हासेन अंतर्जामी। हाँ, परंतु अंतर में हंसे अंतर्जामी। मैंने तीनों सुन के अंतर्जामी अंदर में हंसते रहते हैं। हाँ, तो यही बोला पौध नहीं पथ, पौध नहीं पथ। पौध ने सोचा मैं हूँ देव। रौद्र ने सोचा मैं हूँ देव। मूर्ति ने सोचा मैं हूँ देव। रथ और मूर्ति तो एक ही हो गई, वो अलग थोड़ा ही है। हाँ, रथ और मूर्ति तो एक ही हो गया, परंतु हंसते है अंतर्जामी। इसका अर्थ लेकिन वो मिक्स हो गया लगता है। अंतर्यामी कौन है? अंतर्जामी माने सुप्रीम सोल। ब्रह्म? अरे इन तीन में अंतर्यामी कोई है या कोई अलग से है? कौन है? हैं? सुप्रीम सोल तो देवता नहीं है। एक रथ है और एक रथ की कुर्सी है, पद है, और तीसरा तो इन्होंने गलत बताया, मूर्ति बता दी। मूर्ति तो वो रथ ही हो गई। बाबा पद नहीं पथ बोला, पथ रास्ता। हाँ, पथ। पथ माने रास्ता। हाँ, पथ ने सोचा, बाद में बोला रथ ने सोचा, बाद में बोला रास्ता सोचेगा क्या? रास्ता कैसे सोचेगा कि मैं देवता हूँ? ऐसा लफड़ा कहाँ से उठा लिया? टाइम वेस्ट कर रही हो सबका। हाँ, कंफ्यूजन हो रहा है। हैं? देवी आती है, एक है लक्ष्मी, पार्वती, आदि सरस्वती, और जो गायत्री मंत्र कहता है गंगा, जमुना, सरस्वती। ये बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ये सब खराब हो रहा है।
एक है लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती, जो 3 देवियां का फॉर्मूला। और इसमें गायत्री में गंगा, जमुना, सरस्वती, ये फर्क क्या है? जो ये भी सरस्वती है, वहाँ भी सरस्वती है। यहाँ भी है, वहाँ भी है सरस्वती। 3 देवियां में लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती, ये सुना है? लक्ष्मी और पार्वती तो एक ही हो गई, वो अलग अलग कहाँ हैं? हाँ हाँ, वो 3 देवियां कौन कौन? बाबा ने बोला कि लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती, इसे सुना है। बाबा ने बोला लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती। लक्ष्मी बाबा ने नहीं बोला लक्ष्मी, पार्वती। पार्वती लक्ष्मी को अलग अलग नहीं किया। हाँ, ये आप कर रहे हैं। सुना है, इसीलिए कहा। क्यों सुना है ऐसा? 3 देवी कौन कौन है? हैं? 3 देव और 3 देवियां। 3 देवियाँ। 3 देवियां हैं। हाँ, कौन कौन है? महाकाली भी तो है, जगदम्बा को क्यों भूल गए? और सरस्वती? हाँ हाँ, उसी में सरस्वती प्रवेश करती है। और एक जगदम्बा, एक सरस्वती, एक पार्वती। सरस्वती तो अभी है ही नहीं, वो तो शरीर छोड़ गई ना, गुप्त हो गई। वो प्रवेश करती है। और छोटी माँ में प्रवेश करती है, बड़ी माँ में प्रवेश करती है, और बड़ा बाप मनुष्य सृष्टि के बड़े बाप में प्रवेश करता है। और गायत्री मंत्र में गंगा, जमुना, सरस्वती, वो अलग है। गायत्री का मतलब है 3 देवियां, 3 नदियां। जो लक्ष्मी है वो गंगा का पार्ट जैसे बजाने वाली नहीं है क्या? है? हाँ, शुद्ध ज्ञान सुनाती है या अशुद्ध ज्ञान सुनाती है? शुद्ध ज्ञान सुनाने वाली है। और बाबा, गीता पाठशाला का जो निमित्त माता है, गीता पाठशाला का जो निमित्त माता है, और दूसरी गीता पाठशाला संगठन में अकेला जाते हैं। आग लगाती है? अकेला जाते हैं, अकेला जाते हैं। हाँ और निमित्त भाई और माता का जुगल ले जाते हैं। हाँ, तब वो निमित्त भाई को कि दूसरी गीता पाठशाला संगठन क्लास कैंसिल हो गई। यहाँ तो बनना ही है प्रवृत्ति मार्ग का पक्का। क्या बनना है? सन्यासी बनना है, या हमारा लक्ष्य है प्रवृत्ति मार्ग का पक्का लक्ष्मी नारायण बनना भी है लक्ष्मी नारायण। तो पढ़ाने वाला भी कौन होना चाहिए? प्रवृत्ति मार्ग का पक्का होना चाहिए, या छोड़ छाड़ के भागने वाला होना चाहिए? है जो खुद ही छोड़ छाड़ के भागने वाला है, वो काम विकार पर जीत पाएगा। और काम विकार पर जो जीत नहीं पाएगा, भगोड़ा है, तो वो नई दुनिया में पहले जन्म में आएगा? नहीं आएगा। इसलिए वो गीता पाठशाला तो कैंसिल हो जाना चाहिए। और माया ने प्रकृति के साथ हाथ मिलाया तो उसका जो असर पहले एडवांस पार्टी में ही दिखाई देगा। तो एडवांस पार्टी का जो मुखिया है उसके जो बात प्रकृति के शरीर का पर जो असर डाला अभी, तो उसका वो रिजल्ट है क्या? आपको दिखाई पड़ता होगा? तो अब अगर वो रिजल्ट अगर आपको फर्क दिखाई पड़ता होगा? अगर किसी को फर्क दिखाई पड़ता है कि माया ने मायापति को भी जीत लिया, ऐसा संकल्प आता है ना बहुतों को। माया ने क्या किया? मायापति के ऊपर भी क्या कर लिया? कंट्रोल कर लिया। और जब ये संकल्प बुद्धि में आता है कि मायापति भी माया के कंट्रोल में आ गया, तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? है ये तो बुरा हो गया। तो ये संकल्प अनिश्चय बुद्धि बनाने वाला है बाप के ऊपर, या बाप के प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर निश्चय बुद्धि बनाने वाला है? अनिश्चय बुद्धि बनाने वाला है। अगर ऐसा संकल्प आता है अनिश्चय बुद्धि बनाने का, तो कुछ न कुछ उल्टा पलटा काम करा देगी। माया उल्टा काम करा करके बाप के जो बाप नहीं चाहता है वो काम करा देगी,
या जो बाप चाहता है वही काम कराएगी? जो नहीं चाहता है बाप वही काम करा देगी बच्चों से। तो भाई जो अव्यक्त वाणी का जो पहला सीजन शुरू हुआ, उसी बीच अव्यक्त वाणी का जो पहला सीजन शुरू हुआ अव्यक्त बाबा का, तो उसी बीच ब्रह्मा बाबा ने अपना सारा फोर्स एडवांस पार्टी में लगाया, अपना सारा फोर्स एडवांस पार्टी में लगाया महाकाल को काल की दाल में जाने के लिए। अब की बात बाबा इस साल की जो अव्यक्त बाप दादा ने अपनी हाँ, दो तीन बार क्लास में डेट अनाउंस हुई, लेकिन उस डेट पर बाप दादा नहीं पहुँचे। हाँ, तो बाबा इसी कारण से कुछ ऐसे परीक्षा के कारण बाबा ऐसे कुछ हुआ क्या, इसलिए जो अव्यक्त बाप दादा का साकार रथ था, गुलजार दादी जो थी उनका शरीर का भी असर पड़ा बाबा। जो गुलजार दादी थी अव्यक्त ब्रह्मा बाबा का जो साकार था, इसमें अव्यक्त वाणी चलाते हैं अव्यक्त वाणी, तो बाबा हाँ जी, तो बाबा जो अव्यक्त वाणी का जो क्लासेस कैंसिल हुआ और ब्रह्मा बाबा ने अपना सारा फोर्स एडवांस पार्टी में लगाया उस समय, तो उसका रिजल्ट ये निकला कि जब अव्यक्त बाप दादा जब ब्रह्मा बाबा वहाँ नहीं जाते हैं तो उनका असर ये पड़ा कि क्लासेस कैंसिल हो गया। वो गुलजार दादी की क्लासेस कैंसिल हो गए। हाँ, तो बाबा जो कैंसिल हो गए तो महाकाल के ऊपर उसका कुछ असर पड़ रहा, मतलब प्रभाव को डालना चाह रहे होंगे, जो कि उसमें सफलता नहीं मिली। और ये माया और प्रकृति ये दोनों कुछ महाकाल के ऊपर कुछ ऐसे असर डालना चाह रहे होंगे, जिसके कारण उन्होंने सफलता को नहीं पाया। और ब्रह्मा बाबा ने वहाँ पर फुल सहयोग दिया एडवांस पार्टी के हेड को उस परिस्थिति से निकल लाने के लिए। तो बाबा ये सही है क्या? किसी ने समझा ये क्या कह रहे हैं? अरे रुको जो पवित्र माया बाबा को असर मानने के लिए, हाँ, प्रकृति ने जो शरीर है 5 तत्वों का पुतला प्रकृति का, उसको खेल खलास करने के लिए पूरा असर डाल दिया और ब्रह्मा बाबा उसके अपोजिशन में सहयोगी बन गए। हाँ, तो क्या हुआ? तो बाबा वही पूछना था। हाँ, तो वही ब्रह्मा बाबा ने सहयोगी जब बने तो बेसिक दुनिया में हलचल मच गया कि अव्यक्त बाप दादा क्यों नहीं आ रहे हैं। तो अब तो पता चल जाएगा इसलिए नहीं आ रहे थे। हाँ बाबा, तो माउंट आबू में जो हम प्रोग्राम होने वाला है तो यही पॉइंट है, असली हम लोग के पास एक मूल पॉइंट तो आ जाएगा कि अगर अव्यक्त बाप दादा कहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, सच्चाई को प्रत्यक्ष करना क्या बड़ी बात है। सच्चाई को प्रत्यक्ष करेंगे तो जिनकी बुद्धि में नहीं बैठता है कालों का काल महाकाल कौन है, जिसको कोई काल खा नहीं सकता, तो निश्चय बैठेगा या निश्चय बैठेगा? प्रूफ चाहिए ना। और जगदम्बा की रथ दिल्ली से मिला है? जगदम्बा की रथ दिल्ली से मिला, लेकिन खून पंजाब की है। खून पंजाब की, खून पंजाब का है, माने बाप ने तो जन्म दिया है वो पंजाबी है। लेकिन जगत पिता को रथ कोलकाता से मिला है? जगत पिता का जो रथ तो कोलकाता से मिला। ठीक है, खून कहाँ है? खून कहाँ की खून कहाँ से मिला? खून वो यज्ञ के आदि की बात बताई, इस जन्म की बात नहीं बताई। यज्ञ के आदि में जो शिव बाप को रथ मिला वो कहाँ से मिला? पूर्वी जोन से मिला, इस जन्म की बात नहीं है। बाबा वो जो पहला जन्म का जो उसके पिता ने है? उसका जो बाप था किसका? और रामोली आत्मा का यज्ञ के आदि में। शादी में, हाँ, वो बाप का और कहाँ पे था? बंगाली ही होगा। अरे बंगाल में जब बनियन ट्री यादगार बनी हुई है तो बीज कहाँ पड़ा? बंगाल में ही बीज पड़ा। और बंगाल की कौन सा जगह पर? सागर के किनारे। अरे हाँ, माली आत्मा को राज कब ले? राय माली आत्मा को
उसका जो राज जो टैंकर में जो है, उसका जो राज है राम वाली आत्मा को, क्या राज? राम वाली आत्मा जो आया बुमा बुमा दादा देगराज आया उसके पास, जो जो बात निकला है उसका जो आदमी में कोई है कि नहीं है, क्यों जब पानी निकला है। माना प्रूफ जानना चाहते हैं, माने इस बात का प्रूफ क्या है? प्रूफ तो हॉस्पिटलों में कागजों में होता है। हॉस्पिटलाइज कोई व्यक्ति हो जाता है तो हॉस्पिटल में जो कागज तैयार होते हैं, लिखा पढ़ी होती है, उसमें प्रूफ होता है या नहीं होता है? होता है। फाइल तैयार होती है एक एक मरीज की, और खास करके आईसीयू में, कोई भी बड़े हॉस्पिटल का जो आईसीयू होता है ना, वो आईसीयू ऐसा वार्ड होता है, ऐसा सेक्शन है जहां 50% मरीज तो मर ही जाते हैं। इतने अचानक के और गंभीर केस आते हैं। तो प्रूफ नहीं होगा। और बाबा आज अगर में आया अंदर बार जेवर रेडी रहना है। अंदर बार जेवर रेडी रहना है। हाँ, अंदर से संकल्पों में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। संकल्प एकाग्र होना चाहिए। एकाग्रता का या अनेक प्रकार के संकल्प चलें। और बाहर हैं कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियों से जो कर्म करें वो एक के प्रति कर्म करें या अनेकों के प्रति कर्म करें? हैं? एक के प्रति करें। ये अंदर और बाहर हो गया। और एक बात आपने सुना, असम का जो अरुणाचल प्रदेश है, असम अरुणाचल, हाँ हाँ, अरुणाचल प्रदेश से भगवान का प्रत्यक्ष होता है। सूर्य प्रत्यक्ष होता है। इंडिया में सबसे पहले सूर्य कौन से स्टेट में निकलता है? अरुणाचल में निकलता है। ये अरुणाचल जो है वो ईशान कोण कहा जाता है। ईशान कोण का मतलब है जहां से ईश्वर प्रत्यक्ष होता है। जो अष्ट देव हैं उनमें जो देवदेव महादेव जिसमें ईश्वर प्रवेश करके ईश्वरीय पार्ट बजाता है वो ईशान कोण में दिखाया जाता है। तो वो ईशान कोण में अरुणाचल प्रदेश माना जाता है। हिंदुस्तान का पूर्वी और उत्तरी इलाका है वो ईशान कोण है। हाँ, लेकिन कोलकाता को भी तो बोला है प्रत्यक्षता, गैट्सबी का प्रत्यक्ष। ईशान कोण का ईस्टर्न जोन का सबसे बड़ा मुख्य शहर कौन सा है? कलकत्ता। कल है क्लेश कट्टा। अभी नाम क्या पड़ गया? कोलकाता। जो भी कालिमा है, कोयलापन है, और सबको काट के रख देगा। हाँ, माता के ज्ञान सुना, बाद में कोई भाई के ज्ञान सुना 6 मास बाद में, डिफरेंस क्या हुआ? कोई माता के पहले ज्ञान सुना, कोई माता के पहले ज्ञान सुनाया, बाद में 6 मास बाद में कोई भाई के सुनाता है। डिफरेंस क्या हुआ? कोई आत्मा को एक माता पहले ज्ञान सुनाया, एक माता ने किसी आत्मा को ज्ञान सुनाया। 6 मास पहले एक भाई उसी को ज्ञान सुनाया। 6 मास पहले उसी भाई को उसी बाद में किसी भाई ने 6 मास के बाद उसी को ज्ञान सुनाया। इन दोनों में सफल कौन हुआ? पहले ज्ञान सुनाने वाला या बाद में ज्ञान सुनाने वाला?
कौन सफल हुआ? सफल दोनों में से कोई नहीं हुआ है? दोनों में से कोई सफल नहीं हुआ तो तीसरा जो ज्ञान सुनाएगा वो ही अव्वल नंबर ले जाएगा।